बोलिए भक्तवत्सल पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। भक्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी सटीक बातें, ऐसी सटीक जानकारी जो कि आपको अधिक मास में पता होनी ही होनी चाहिए। अभी आपका अधिक मास का महीना चल रहा है, इसे व्यर्थ मत कीजिए, इसे जाने नहीं दीजिए। इसके जाने से पहले सुन लीजिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बातें जो आपको सभी पापों से मुक्त कर सकती है। सुनिए, मल मास अधिक मास के रूप में भी ये जाना जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवादिदेव जगन्नाथ, भक्ति मुक्ति देने वाले प्रभु, आप कृपा करके कथा सुनाइए जहाँ सर्वत्र ऐसा दान किया जाए जिससे सब कुछ मिल जाए। ऐसा व्यास ने लिखा। लक्ष्मी मैया बोल रही है, हमें और आपको जो कुछ भी मिल रहा है वही मिल रहा है जो हम दे के आए हैं। व्यास जी ने भी कहा है और माँ लक्ष्मी भी कह रही है कि जो कुछ मिलता है वही मिलता है जो वो दे के आया है। जो गृहस्थी बंध्यापति के वंश को नहीं तार पाती, उसी तरह दानहीनता के बिना जीवन ही व्यर्थ है। आपके काम आएगी यह बातें। पूरा की पूरा चरित्र अधिक मास को लेकर आज मैं सुना रही हूँ, जो कि भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। एक बात मैं आपको और बोल दूं जो जरूर से सुनिएगा। भविष्य पुराण मल मास अधमास व्रतम सो संपूर्णम विधि जो मैं आपको सुना रही हूँ, यह अध्याय भविष्य पुराण का है। तो मैया लक्ष्मी ने कहा, भगवान दानहीनता के बिना, तो जो दानहीन है उसका जीवन व्यर्थ है। वे शास्त्र के जानने वाले ज्योतिषी भी कहते हैं कि क्षर मुंडन, जनेऊ व्रत, विवाह, उपवास, किसी नए व्रत को सुनिएगा। ऐसा कोई जिसमें जैसे आम कोई आपने व्रत शुरू कर लिया, एकादशी के व्रत को ही ले लीजिए, अगर आप उसको अधिक मास में शुरू कर रहे हैं तो कतई आपको नहीं करना चाहिए। बच्चों का विवाह अधिक मास में नहीं कराना चाहिए। नवीन गृह प्रवेश भी आपका अधिक मास में नहीं हो सकता। दूसरे जन्म में भी वो पुण्य आपको ऐसे ही मिलेगा जो आप इस जन्म में अधिक मास में कर जाएंगे। वह आप ही दाता, आप ही भोगता है। लोक परलोक दूसरा कोई दान पुण्य नहीं भोगता। जिसने ब्राह्मण को दिया अनंत गुना होकर देने वाले को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मणों की बुराई करने में लगे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। कहते हैं कि इस मास में अशांत होने पर भी कोई मान संक्रांति नहीं होती, इसलिए मलमास के नाम से इसको जाना जाता है। मैं पुरुषोत्तम नाम ही इस अधमास का देवता हूँ। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जो मेरे को स्नान करके धर्म जाप होम आदि कार्य करते हैं, शुभ पूजन अर्चन करते हैं, वो अक्षय को प्राप्त होते हैं। हे लक्ष्मी, अक्षय का मतलब है जो पुण्य कभी भी कम ना हो वो अक्षय हो जाते हैं। हे देवी, जिन्होंने प्रमाद से मलमास को खाली बिता दिया, उनको मनुष्य लोक में भी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, उनको कोई नहीं बचा सकता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए ठीक से सुन लो, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हे देवी, इसमें ब्राह्मणों का जो पूजन करता है, इस महीने में ब्राह्मणों के चरण धोकर के उनका पूजन करता है, उनकी यह पूजा उन्हें सुखी बना देती है। जब मनुष्य को मलमास मिले तो अपना हित चाहने वालों को उसमें उत्सव मनाना चाहिए। हे सुरेश्वरी, कृष्ण पक्ष की 14th, 9वीं, अष्टमी यदि पूरा महीना नहीं कर पाता तो 14th को कर ले। भगवान कहते हैं 14th, 9वीं, अष्टमी यह शोक नाशक व्रत हैं। मलमास की अद्भुत ये तिथियां हैं। इस मलमास में जैसे उपचार मिल जाए, यानी जैसे समय मिल जाए, प्रातःकाल उठकर थोड़ा सा अगर नहा धोकर धुले वस्त्र पहनकर हृदय से मेरा स्मरण कर ले, उपवास कर ले, नक्त उपवास कर ले। एक भक्त उपवास करे, नक्त उपवास उसे कहते हैं जिसमें अन्न पूरे दिन लिया ही नहीं जाता। स्वयं भगवान कह रहे हैं एक भक्त उपवास उसे कहते हैं जिसमें एक बार फलिया ले लिया जाता है, एक बार आहार ले लिया जाता है। हे देवी, इनमें दोनों नियम है। कोई नक्त यानी बिना अन्न के कर ले और एक बार अन्न खाकर कर ले। एका निश्चय करके कहा गया यह है कि इसमें ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है। लास्ट वाले दिन
33 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाता है, इससे मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि वह कहते हैं सभी ब्राह्मणों को सपत्नीक नहीं जिमा सकते, तो उसमें से एक आधा ब्राह्मण जोड़े से जिमाइए। ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो कि सदाचारी हो, देवताओं का भेष रखने वाला हो, वो प्रतिष्ठित हो या ना हो पर प्रतिष्ठित कुल से जरूर होता हो। भगवान ने कहा है कि ऐसी पूजा की बात कही है कि एक घड़ा भर के रखें, भक्ति पूर्वक उसका बंधन पूजन करें। पूजन में मिष्टान, नैवेद्य, दीप, धूप रखें, सब चीजें हों, वे वस्त्र से उसे ढक दे। घंटा, मर्दन, शंख की ध्वनि के साथ कपूर अगर जलाकर आरती करे, तो यदि इन चीजों से ना हो तो रुई की बत्ती से आरती कर ले और आरती करके सभी को चंदन लगाए, पूजा पाठ करे। तांबे के पात्र में पानी रखकर भक्ति से उनके चरणों को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने का वार ब्रह्मा के साथ मेरा स्मरण जरूर करें, यानी उस ब्राह्मण के साथ मेरा स्मरण करें। हे देव की, हे माँ, हे प्रभु, हे प्रलय उत्पत्ति उद्धार श्रृंगार करने वाले, हे भगवान, मेरे पर कृपा करके इस अर्घ को स्वीकार करो। यह अर्घ दान का मंत्र है। तो जो स्वयं भू के लिए नमस्कार करते हैं, नमस्कार मुझे ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से किया गया वंदन पूजन। इसके पश्चात ब्राह्मणों को इतनी चीज खिलाएं। अब उनका वर्णन किया जा रहा हूँ, क्या क्या खिलाएं यह अब सुन लीजिए। यह प्रसंग बड़ा अद्भुत है। इसमें लिखा गया है कि द्राक्षा, विष कप पनसई, कदली फलई नार केलस, नारंगाई गुसंड, दाढ़ इमी फले घाट पकवान, करोसत साई पुराश, फिमत खंड मतई बवाक, कटकटई संगन में। अब मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ कि आप लिख ले क्या क्या खा सकते हैं। अधिक मास में इसका वर्णन किया गया है। दालों में मूंग की दाल बहुत विशेष है। ऐसा समझ लो जैसे दूध में केसर डाल के भगवान को भोग लगा दिया, उसी प्रकार दाल में मूंग की दाल विशेष मान्यता है। और क्या बताया इसमें, द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, किशमिश ड्राई फ्रूट, फल द्राक्षा यानी अंगूर। आप इसको क्या बोलेंगे, आम का पन्ना बहुत ही फायदेमंद है, या फिर आम की लौंजी भी दे सकते हैं। आम का पत्ता, कदली फल, केले के फल बहुत शुभ है। और नारियल का भी इसमें विशेष महत्व बताया गया है। नारियल का पानी भी दे सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जैसे श्राद्ध में ब्राह्मण को तुलसी देना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार अधिक मास में नारियल का पानी, नारियल का फल, नारियल की गिद्दी बहुत विशेष महत्व है। नारंगी फलों में नारंगी बहुत विशेष है। कूष्मांडा, पेठा, सीताफल की सब्जी या सीताफल, अनार, दामड़ी कहते हैं, अनार को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। मालपुआ, घी से बनी हुई चीज़ें, गेहूं और आटे की मीठी चीज़ें बहुत विशेष कर इनको माना गया है, बहुत ज़्यादा विशेष बताई गई हैं। सुहाली, अब सुहाली क्या बोलेंगे, शक्करा से, चीनी से बनी हुई, घी से बनी हुई चीज़ें, दूध भी दे तो अच्छा है, थोड़ा घी डाल दे, दाल भी खिलाए, मूंग की दाल, घी, मालपुआ, इनकी बड़ी महिमा है। अपूप कहते हैं मालपुआ को। इसके पश्चात फिर कहा गया है श्रीखंड की भी बहुत ज़्यादा महिमा है। दही बहुत ज़्यादा महिमा है। ककड़ी हमारे यहाँ कच्चैया कहते हैं, इसकी भी बहुत महिमा है। अगली बात कही बैंगन का भारी महत्व है। इसका खंडन कर रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं बैंगन नहीं खाइए, पर अधिक मास में बैंगन जिमाइए, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। नंबर का अध्याय भविष्य पुराण आपके घर में हो तो आप पढ़ लीजिएगा। वहीं से मैं ये बता रही हूँ कि व्रत कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, जिसमें कथा सुनने की महिमा तो अत्यंत ही बड़ी है। आपका व्रत खंडित भी हुआ है। और अगर आपने अध्यायों का श्रवण कर लिया है, जो कि मेरे चैनल पर रोजाना मैं अध्याय डाल रही हूँ, उनका श्रवण कर लेने से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगी, यहाँ जो स्वाहाली शब्द है, स्वाली शब्द पूरी के लिए होना चाहिए। ब्राह्मण, हाँ, मठड़ी भी तो
पूरी ब्राह्मण आवे, यदि आप उसको पक्का भोजन खिलावें। मांड के बिना चावल की बहुत बड़ी महिमा है। मांड उतार कर फिर चावल आप जिमाए खिलाए। एक अच्छी बड़ी बात है कि जब ब्राह्मण जाने लगे तो उसके दोनों हाथों में गेहूं के आटे से बना एक एक लड्डू दोनों हाथों में दे। ऐसे हाथ में इस प्रकार लड्डू देकर, यह पूरा की पूरा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। ब्राह्मण को विदाई करते समय उसके हाथ में लड्डू, यह नहीं कि पॉलिथीन में बांध कर उसके दोनों हाथ में वैसे कि वैसे हाथ में उसके दोनों लड्डू रख दीजिए। यह कहा गया है कि अपनी व्यवस्था के अनुसार आप यह कर सकते हैं। संक्रांति रहित मलमास का व्रत स्त्री करती है तो दरिद्रता और पुत्रों के शोक से विधवा कभी नहीं हो सकती। यह 3 बात भगवान गारंटी लेते हैं कि यदि अधिक मास में व्रत कर लिया तो एक तो गरीबी नहीं आएगी, बच्चों को दुख नहीं होगा और पति की उम्र कम नहीं होगी। यह वर्णन किया है कि मुझे विश्वास है कि मेरी कही ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मैं भविष्य पुराण में से यह सारी चर्चा कर रही हूँ। यदि पुरुष भी इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं तो उसे भी दरिद्र और पुत्र शोक नहीं झेलना पड़ेगा। यह महिमा है मलमास किए में तीर्थों की यात्राओं, देवताओं की परिक्रमा करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। जिन्होंने परम भक्ति भगवान नारायण श्री कृष्ण का पूजन नहीं किया, इस महीने में सुख संपत्ति पत्नी कैसे प्राप्त हो सकती है। जो पुरुष यह व्रत करता है उसके पत्नी और बच्चे बीमार नहीं होते। भविष्य पुराण में कहा है मल मास में व्रत मैंने पूरा किया। भगवान कहते हैं मल मास का व्रत यह भगवान व्यास कहते हैं कि युधिष्ठिर से बोले, हे मुनि अब कथा मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सुनाते हैं। अधिक मास में तो कुछ भी कर लिया जाए तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है, कई गुना फल हमें मिलता है। यह 13वां महीना है। यह कथा मैंने बीच में बोली है। मलमास रोता हुआ एक बार नारायण के पास गया कि सभी भगवानों ने मुझे ठुकरा दिया है, मुझे कोई भी अपनाने को तैयार नहीं है। तब मार्कंडेय जी बोले, मलमासों में मल 12 महीने का जो पाप इकट्ठा होता है वह मलमास के रूप में प्रकट है, तो कोई देवता इसे कैसे अपना लेगा। परंतु मलमास जब विष्णु भगवान के पास गया तो विष्णु भगवान इसका हाथ पकड़कर कृष्ण भगवान के पास ले गए और कृष्ण भगवान ने इसको एक वरदान दिया कि जितना पवित्र, जितना चमत्कारी मैं हूँ उतना ही यह मास भी चमत्कारी होएगा। और इस मास में अष्टमी, नौमी और 14 इनको बहुत विशेष माना गया है। 14 अष्टमी और नौमी को जो व्रत कर लेगा अधिक मास में वह तो सारे पापों से मुक्त होकर हर चीज को पा सकेगा और वह अपने सभी पापों से तृप्त होकर मेरे धाम में आएगा और मेरे पास ही रहेगा। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यह सब तथ्यों, पुराणों और प्रूफ के साथ कही हुई बातें मैंने आपको बताई हैं। मलमास अभी निकला नहीं है, चल रहा है, इसका उपयोग कर लीजिए, दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए। किसी के चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करने का भी एक पुण्य है, क्योंकि अगर जो आपको कुछ ज्ञान की बातें बता रहा है तो वो आपका गुरु है, और वो आपका गुरु है तो उसको आप इसी रूप में भेंट दे सकते हैं। आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो एक बार बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था जिसमें लाखों करोड़ों लोग जीम रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, भंडारा चल रहा था। वहाँ एक पति पत्नी भी पहुँचे और उन्होंने देखा कि वाह, इस पुण्य आत्मा की तो धन्य है जो ये भंडारा कर रहा है। क्या कभी भगवान अपने से भी ऐसा भंडारा कराएगा क्या? तो वहाँ पे पास में ही खड़े हुए एक आदमी ने, किसी महात्मा संत ने उनके वचन सुन लिए जो पति पत्नी बात कर रहे थे कि क्या भी भगवान ने चाहा तो हम भी ऐसे करोड़ों लोगों का भंडारा करेंगे। जब संत ने उनकी बात सुनी तो उनको अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या बात चल रही है, कि संत महाराज कभी भगवान ने हमको दिया तो हम भी ऐसा भंडारा करना चाहते हैं। तो संत महाराज ने उनको बहुत ही ज्ञान की बात बताई। भक्तों,
ये बात आप भी सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। हमें भगवान ने जो कुछ भी दिया है, करोड़ों लोगों का भंडारा नहीं कर सकते, तो जितना हमको भगवान ने दिया है, क्या हम करोड़ों पक्षियों का भंडारा कर सकते हैं? हम करोड़ों चींटियों का भंडारा कर सकते हैं? जितना भगवान ने आपको दिया है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप क्या 10 रुपए का भंडारा कर सकते हैं? आप शुरू तो करके देखिए। भगवान बड़े दयालु हैं, धीरे धीरे आपके भंडारे को कब बढ़ा देंगे आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। और जब संत महाराज ने कहा कि तू कल चिड़ियों का, कबूतरों का भंडारा करके देख, तू 100 रुपए का नाच डाल के देख, 40 रुपए का चींटियों को दाना डाल के देख, तुझे भंडारे जैसा ही आनंद अनुभव होगा। और भक्तों, ये ही जीवन में उतार लीजिए कि हमारे पास जितना है उतना पुरुषोत्तम